नारे तकबीर। ऐसे नहीं, अपनी मगफिरत के लिए दोनों हाथों को लहराए फिजा में, उसके बाद नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ सुबहानी कॉन्फ्रेंस, आले रसूल, औलादे रसूल, शहजादा मखदूम मिल्लत, शहजादा मखदूम मिल्लत, मखदूमी दूल्हा, सुबहानी दूल्हा, सुबहानी दूल्हा, शहजादा मौलाए कायनात, आस्ताना बिलहरी शरीफ, हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन काना अलियन फी दरजातिही फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफातिही शहीदन फी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या इलाही ताबूअत खुर्शीदो माही, चिराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई। गौसे आसम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा ईमा मददे। नबी कौनेन सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। जोर से बोलिए। पृथ्वी जमीन है। क्या है? जमीन। देखो, बोलोगे तो बोलेंगे, वरना हम भी अपना रास्ता समझ लो। बोलोगे तो बोलेंगे, ठीक है? ये पृथ्वी है। क्या है? जमीन है। क्या है? हाँ, क्या है? जमीन। तोरे पास कई बीघा खेत है? अंसारी साहब तेरे पास है ये नहीं, ये तुनीमा का है, अमर डोबा के बगल। खेत नहीं बे, 2-4 बिस्सा भी नहीं है। ये तो बड़ा गड़बड़ है। तब क्या 2 बीघा तो इसे करोड़पति हो गो। इनके है, तोरे नहीं। 2 बीघा नहीं है, तबे गुटखा खा खा के तकरीर सुन रहा है तू। पहले भी तू बहुत डेंजर था हमारे बचपन में, आज भी है? अच्छा, चाय लाना भाई, हम चाय पीते हुए तकरीर करेंगे और बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ हमारी बात आप सुने। ये जमीन है। क्या है? पृथ्वी है, जमीन है ना? सृष्टि है। रचना करने वाले ने कुन से इसकी रचना किया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। रचयिता कोई और नहीं है, रहमान है। हाय हाय। उसने इंसान को भी पैदा किया है, जमीन को भी पैदा किया है, और जमीन ही जमीन पैदा किया, आलम ही आलम पैदा किया। पीछे तक पूछिए, आलिम ही आलिम नहीं। जोर से बोलिए, आलिम नहीं, आलम। आलम ही आलम पैदा किया, आलम ही आलम पैदा किया। इसलिए जब अपने महबूब को इंट्रोड्यूस करवाया
और अपने महबूब का जमीन पर तारुफ करवाया और अपने महबूब की पहचान करवाई। अपनी जात को जब समझाना चाहा तो फरमाया रब्बुल आलमीन। जोर से जल्दी से पीछे तक बोलिए। और जब अपने महबूब की पहचान करवानी चाहिए तो फरमाया रहमतुल लिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ सुबहानी कॉन्फ्रेंस, मखदूमी दूल्हा, नूरानी दूल्हा। ये तारुफ, ये पहचान, मान तू ना मान है इंसान, एक जहान की नहीं है, जहानों की है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप 1 बीघा खेत के मालिक हो तो हम आपको 100 बीघा खेत का मालिक कैसे घोषित कर देंगे? साफ जाहिर है। निजामी बाबू साहब के खिलाफ खिताब फरमा रहे थे, उसमें हवाले में इस जमीन से वो गुजरे तो इस जमीन से हमने अपनी फिक्र को उठाया और बताया कि साहब बाप बाप होता है। अरे जितने बाप हो सब बहुत खुश हो गए हो। बाप तो आखिर बाप होता है। बहुत इत्मीनान के साथ और बहुत सुकून के साथ बोलते हैं। तो जमाते राबिया के स्टूडेंट हैं, दारुल उलूम अल-इल्मिया जमदाशाही में ज़ेरे तालीम है। इमसाल चले जाएंगे मिस्र पढ़ने के लिए, जामे अजहर। अभी मेरे साथ बगदाद भी थे, करबला भी थे, नजबे अशरफ भी थे, है ना? बात समझ में आ गई? अच्छी और सुथरी शख्सियत है माशाअल्लाह, और फरमा बरदार है। इनको अल्लाह फरमा बरदार रखे, आमीन। तो बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ बात करते हैं। बैरसूद दारुल उलूम अल-इल्मिया का मेयारे तालीम बुलंद है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पत्थर कीमती हो और तराशने वाली उंगलियां भी अगर अच्छी हो तो ये उंगलियां अलीमिया की। जोर से बोलिए, जोर से बोलो। मौलाना वजहुल कमर की मेहनत है, मौलाना अनवार बगदादी की शफकतें हैं, मुफ्ती अख्तर हुसैन की सौगात है। अब इसके अलावा सब बातें हैं। बहुत इत्मीनान के साथ तो अल्लाह अलीमिया का भी इकबाल बुलंद करे। बहुत इत्मीनान के साथ बोल रहे हैं आलमीन। क्या है? तो गौर कीजिए, आलमीन। हम एक बीघे खेत के मालिक हैं तो 1 बीघे खेत की मिल्कियत का ऐलान किया जाएगा कि 1 बीघा है, इसके पास 1 बिस्सा भी नहीं तो ये क्या बताएगा? वो जो अपोजिशन ग्रुप है ना, अबू जहली, उनके पास 1 को बिस्सा नहीं है। बहुत समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? मियाँ जिस अबू जहल का आपने जिक्र किया था कि बंद मुट्ठी में कंकड़ी थी, उसने पूछा क्या है बताओ, तो नबी बोले कि मैं बताऊं कि अंदर वाली बताए? मुझे बताने की क्या जरूरत है, वो खुद बताए मैं क्या हूं। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। पीछे तक पीछे तक पीछे तक तो नबी ने एक तवज्जो की। तो ईसा मसीह जब कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, तो मुर्दा इंसान बोलता था, और नबी ने जब तवज्जो डाली तो पत्थर बोलते। हाय हाय हाय, सुभान न अल्लाह। पत्थर के पास जुबान है, न अंदाज़े बयान है, न कुव्वते गोयाई है, वो तो पत्थर है, सिर्फ पत्थर। लेकिन ये नबी की नबूवत की आंख है, वो चाहे तो दरख्त बोले और चाहे तो पत्थर बोले। हाय हाय हाय, नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ सुबहानी कॉन्फ्रेंस। इसलिए हज़रत रज़ा बरेलवी फ़ख्र हिंदुस्तान
मुजद्दिद मिल्लत मासिया इस ज़मीन अदब पर यूं क़िराअत पेश करते हैं कि चाँद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदे करे, अंधे इंसान देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। और रब ने दिया है और रसूल ने लिया है। ये मुल्ला जो खाता है अमेरिकन रसगुल्ला, बरतानवी एजेंट, फिलिस्तीन को बेच डालने वाला, इतनी लंबी दाढ़ी की ओढ़ता है, बिछाता भी है, पता नहीं पेशाब और पाखाने में क्या हाल होता है। ये रसूलुल्लाह के इल्म पर बात करता है। ये 1400 बरस के बाद तराजू लेकर चौराहे पर भिवंडी के बैठा है। ये ना था कि ये ना था, तेरे बाप को नहीं मालूम कितना था तो तुझे कैसे मालूम? तेरा बाप अबू जहल जब नहीं जान सका। देखिए, हालांकि मेरी जमीन नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूं, आज बोल दे रहा हूं, आज बोल देता हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक जहान की बात नहीं है क्या? अच्छा, अल्लाह ने कितने आलम पैदा किए? जोर से बोलिए। तो 18,000 आलम में जो जो है सब अल्लाह जानता है कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ, कि जो कुछ जमीन में है वो जानता है। तो अल्लाह कितने हजार आलम का रब है? जोर से बोलो। 18,000 आलम का वो रब है। 18,000। गौर कीजिए, उसने अपना तारुफ करवाया मुफ्ती साहब, और अपनी पहचान करवाया। तो अपने आप को रब्बुल आलमीन का, यानी 18,000 आलम को रब का इल्म। हाय हाय हाय, बोल से जल्दी से बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्मे इलाही 18,000 आलम को जमीन अदब पर जुबान रोक कर आगे बढ़ते हैं। 18,000 आलम को इल्मे इलाही। हाय हाय, जब उसके इल्म का आलम यह है, तब फिर 18,000 आलम पर उसकी रहमत का आलम क्या हो? हाय 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 हाय, कितने हजार? 18। जोर से बोलिए। 18,000। उसकी रहमत का एक कतरा है इल्मे आदम। पीछे तक कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। उसकी रहमतों का एक कतरा है, एक इल्मे आदम। जब उसने इल्मे आदम को 7 लाख जुबानों में, जब एक कतरा का ये आलम है, तो जिसे वो सिखाता रहा और वो सीखता रहा। हाय हाय हाय, पढ़ाने का लफ्ज बोलूंगा नहीं। वो सिखाता रहा और वो सीखता रहा। उसने कहीं नहीं कहा कि मैंने अपने महबूब को पढ़ाया है, और उसने कहीं नहीं कहा अपने महबूब को लिखाया है। जब भी महबूब के इल्म की बात आई है तो रब ने फरमाया है कि मैंने महबूब को सिखाया है, यानी मैं सिखाता रहा और वो सीखता रहा। सीखने वाला भी एक, सिखलाने वाला भी एक। तो रब की इस कायनात में जैसे दूसरा खुदा नहीं। पीछे तक बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान। जैसे दूसरा खुदा नहीं, सिखलाने वाला, ऐसे दूसरा नहीं सीखने वाला। सीखने वाला। हाय हाय हाय, जोर से बोलिए। वो अपनी खुदाई में बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। और इसकी मुस्तफाई
इमाम हिंद मौलाना अहमद रजा खां फाजले बरेलवी इरशाद फरमाते, आदम से लेकर ईदम तक को मद्देनजर रखते हुए कि लम याते नजीरो कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सरसू है, शाह तुझको शहदो सरा जाना। बहुत यहाँ पर एक लफ्ज बोल देते हैं और इसके बाद मौजू ही ब्रेक करते हैं और सीधे अब जो बोलना चाहते थे उस पर आएंगे। ज्यादा साइड चले गए, बोलना मैं जो गुफ्तगू करना है वो छूट जाएगी। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। चले दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातु तो मौलाना दिलशाद फारूकी, दिल है शाद है, लेकिन ये फारूकी आगे जा करके हिला देने वाला। उमर इब्ने खत्ताब के नाम से तो अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं, सुना है शैतानों की पूरी जमात हिलती है। जोर से बोलिए। और तुम ठहरे फारूकी दिल शाद, जोर से बोलिए। हमें रखो आबाद। दिल शाद फारूकी, बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ हमारी बात सुने। जमीन क्या है? जोर से बोलिए। जमीन जमीन बराबर है? भारत और अमेरिका की जमीन बराबर है? कस के बोलो, कस के बोलो। अमेरिका और अफ्रीका की जमीन बराबर है? हाँ? बराबर है। लंका की जमीन और यमन की जमीन बराबर है? यमन और बहरीन की जमीन बराबर है? बहरीन और कतर की जमीन बराबर है? कतर और मिस्र की जमीन बराबर है? मिस्र और सीरिया की जमीन बराबर है? सीरिया और यरूशलेम की जमीन बराबर है? नहीं बराबर है। तो जब जमीन बराबर नहीं है, जोर से बोलिए, है बराबर? ये मस्जिद बराबर है? ये मस्जिद काबा के बराबर है? हैं? कमाल है। मस्जिद मस्जिद बराबर नहीं तो मौलवी मौलवी बराबर है? बोलो जल्दी से। वो भी मौलवी और हमारे भी मौलवी, दोनों बराबर हैं? अच्छा चलो, नबी नबी बराबर है? जोर से बोलिए। नबी नबी। तो इस जमाने में पैदा होने वाला यह गंधौरा मौलवी, ये नबी के बराबर है? बात समझ रहे हजरत? नबी के बराबर है? ये हरामखोर कहते हैं हम बराबर हैं। इन कुत्तों से कहो कि बस जमीन पर सऊदियन रियाल निगलो, मरे के बाद उगलो, और जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते मार मार के हरामखोरों तुम्हें बराबर कर देंगे। कोई किसी के बराबर नहीं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई किसी के बराबर है? बोलो जल्दी से। तो जब जमीन जमीन के बराबर नहीं, एक मुल्क की जमीन दूसरे मुल्क की जमीन के बराबर नहीं, एक गली की जमीन दूसरे गली की बराबर नहीं, ऐसे ही जमीन पर कुछ जमीन है जिनके बराबर कोई जमीन नहीं। वो निकली, वो आहा क्या निकली? जोर से बोलो। अंदर से निकली। कहां से निकली? सजी और संवरी निकली, निखरी निकली, मगर निकली। कहां से निकली? हाँ? अंदर से निकली। कहां अंदर से? मकान के अंदर से, दुकान के अंदर से, जमीन के अंदर से निकली। पीछे तक बोलिए। अरे जमीन ही नहीं थी, अंदर से कहां से निकली? उस वक्त खाली पानी था, पानी के अंदर से निकली। मछली नहीं निकली, जमीन निकली। क्या हुआ? जोर से बोलिए। और जैसे जमीन निकली, सबसे पहले उसे सूरज ने देखा, निकली। चांद ने देखा, निकली। सितारों ने देखा। बोलो जल्दी से, कस के बोलो, नहीं तो बोलना बंद। हाँ बोलते रहना अगर बोलवाना है। फूल उल तो ऐसा लगा के बैठे हो जैसे तो हाथ निकाह पड़ेगा।
तो निकली जमीन पानी से निकली। तू आए गए बच्चा के बेटवा? हाँ, हमने समझा कि मौलवी बेटवा है तबे खाली हाथ आवा है। ये मौलवी हर एक से खाली हाथ मिला लेता है यार, बड़ा गड़बड़ है यार। बेटे लेकर आए थे तो कम से कम पैसा वैसा लेकर आए होते। खाली तुम लोग लेना ही जानोगे, देना भी जानोगे कि नहीं? चलो तो हो गया मौलाना का हिसाब किताब। अब अगली बार ख्याल करेंगे। सब हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, इनमें काफ़ी क्लास फेलो होंगे और कुछ हम सबक रहे होंगे, फिर कुछ बात भी रहे होंगे। सब मेरे दोस्त ही हैं, इसलिए सब चलता। तो निकली, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सूरज ने देखा, चांद ने देखा, हवा चली, उसने छुआ। जोर से बोलो, कस के बोलो, सबसे पहले निकली। अच्छा चलो बताओ, जो जमीन सबसे पहले निकली उस जमीन को क्या कहते हैं? हाँ? अरे यार कम से कम हम लोगों को नेट पर सुना करो ताकि पीछे वाली तकरीर याद आ जाए करे। क्या कहते हैं उसे? काबा। जोर से बोलो, जमीने काबा। काबा नहीं, जमीने काबा। अब उसकी विशेषता देखें आप, जमीने काबा की खुसूसियत देखें आप, जमीने काबा की निस्बतें देखें, जमीने काबा की रिफतें देखें, जमीने काबा की बुलंदी देखें, जमीने काबा की अजमत देखें, जमीने काबा की रिफत देखें, जमीने काबा की वकार देखें, जमीने काबा का दबदबा देखें, जमीने काबा का इज्जत देखें, जमीने काबा की। सबसे पहले निकली, हाय हाय है, सुभान अल्लाह। सबसे पहले उसे सूरज ने देखा, सबसे पहले उसे चांद ने देखा, सबसे पहले उसे सितारों ने देखा, सबसे पहले उस पर हवा गुजरी, इसलिए कि वो सबसे पहले निकली। जोर से बोलिए, एक निस्बत अल्लामा सबसे पहले निकली। मैं अहले बैत पे बोल रहा हूं, याद रखिएगा। मौजू अहले बैत से हटकर नहीं है, लेकिन चलना यहां से है। सबसे पहले अहले बैत तो अहले बैत हैं। क्या अजमतें हैं, अभी आइए। क्या बुलंदियां हैं अहले बैत की, आइए। क्या दर्जात हैं अहले बैत के, आइए। क्या मकाम है अहले बैत के, क्या अजमतें अहले बैत की, क्या बुलंदियां अहले बैत की। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, जो बया करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान किंग। सूरज ने देखा, सितारों ने देखा, चंद्रमा ने देखा, कहकशा ने देखा, हवा ने देखा, खला ने देखा, फिजा ने देखा, कुर्रे ज़महरीर ने देखा, सब देखते रहे, वो निकल कर आई। ये पहली विशेषता है, पहली खुसूसियत है कि वो निकली। दूसरी खुसूसियत की क्या है? दूसरी खुसूसियत अभी भी निकला नहीं अब्बा की जेब से। अच्छा चलिए चलिए, हम आपको दे देते हैं यार। निकल आओ भाई, देखें कोई चमकता दमकता भड़कीला चमकीला है। यही रंग आजकल हमारे उत्तर प्रांत को पसंद है। ले पकड़, अब बैठ जाओ। और अब जब आए हो तो 10 15 20 रुपया लिए बगैर ना आए हो, समझ लो। ये 200 रख, याद रखे रहो, रखे रहो। अल्लाह बरकत दे, घर में, दर में, माहौल में, सारी दुनिया में, नस्ल में, खानदान में, सब में बरकत दे। इल्म अमल अता फरमाए, वसअत रिज़्क़ अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। हाँ तो डराए गवारा हो, कसम इतना कस के फंस गवाए मार की, डराए गवारा। डर जाता तो कैसे काम चलता। अगली पुश्त का तो अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक निस्बत। दूसरी निस्बत यह कि वही पर अल्लाह ने ऊपर से उतारा। किसको उतारा? हा? हा?
किसको उतारा? चलो पीछे वालों, किसको उतारा? किसको उतारा? मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बार बार ये बात ताकि आपको याद रहे ये बात। याकूते सुर्ख का मकान उतारा। तो सबसे पहले उतरा और पानी से निकलने वाली जमीन पर रख दिया गया और जमीन फैलती रही। ये सारा जहान फैल कर बन गई। कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इसको मिली दो निस्बत। क्या निस्बत? जोर से बोलो। अब ये कहां पर उतरा जानते हैं? ये जहां उतरा उसके ऊपर बैतुल मामूर है। अब ये इसकी तीसरी निस्बत है। और ठीक बैतुल मामूर के ऊपर अर्शे इलाही है, यानी जमीने काबा का रूहानी ताल्लुक और नूरानी ताल्लुक और नूरी ताल्लुक डायरेक्ट अर्श से है। अर्श से फर्श तक नूर का सिलसिला, अर्श से फर्श तक वो फर्श काबा, उसके ऊपर बैतुल मामूर और उसके ऊपर अर्श इलाही, नूर का सिलसिला। अर्श इलाही पर भी फरिश्ते, बैतुल मामूर में भी फरिश्ते। और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, ये जो हमने लाल लाल मकान उतारा है लाल पत्थर का, जाओ इसका तवाफ करो। कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। जिब्राइल, मैं इस्तिलाह के तौर पे बोल रहा हूं, इस तरीके से डायरेक्ट अहकामात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको, क्या हुआ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। बैठ जाओ। जिब्राइल तवाफ, मीकाईल तवाफ, इज़राइल तवाफ, इसराफील तवाफ, फरिश्तों की जमात मसरूफ तवाफ। आदम आए, पीछे तक बोलो। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। इंसानों का जमाना आया, बाबा आदम आए, तवाफ। आदम तवाफ, आदम ने तवाफ किया, 40 हज किया। बाबा आदम कितनी मरतबा हो गए? 40 मरतबा शायद, तादाद कम ज्यादा हो सकती है। तवाफ काबा आदम, नबियों ने किया, रसूलों ने किया, सब करते थे तवाफ। यानी सिर्फ जमीने काबा की अजमत यह है कि तवाफ गाहे आदम, तवाफ गाहे मलाइका, अल्लाह का घर, फिर अल्लाह के उसी घर के करीब अल्लाह का आखिरी रसूल पैदा हुआ। पीछे तक बोलिए सुभान अल्लाह, तब बोलो। अल्लाह का आखिरी रसूल पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? किस अंदाज से पैदा हुआ? किस तरीके से पैदा हुआ? बजाई बढ़ के इसराफील ने पुरकैफ शहनाई, हुई फौजे मलायक जम्मा जेरे चरख मीनाई, निदा आई दरचे खोल दो ऐवाने कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के, मुरादे भर के दामन में मुनाजाते ज़बूर आई, उम्मीदों की सहर पढ़ते हुए आयाते नूर आई। सुभान अल्लाह। सुभान। कौन ज़मीने काबा? खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीउल्लाह ने वक्त ज़िब जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदा याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नैरंग में पाया, दिल यहिया में अरमा रह गए, जिसकी ज़ियारत के लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान है। सुभान अल्लाह। सुभान। वो जमीन ज़मीने काबा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे आका पैदा हुए। कौन पैदा हुआ? कहां पैदा भय? हाँ, मक्का में। मक्का में कहां पैदा भय? अपने दादा के घर में। जोर से बोलिए। दादा के घर में। अब देखो ना, 12 रबीउल शरीफ आता है, हम मस्जिदें सजा देते हैं कि नहीं सजा देते हैं?
बोलिए अल्लामा, सजाते हैं कि नहीं सजाते? तुम्हारे महल्ले की मस्जिद नहीं सजती क्या? वहां सुन्नी है कि नहीं है? हैं? सजाते हो तुम? अच्छा। अपने अपने घर की बात तो अलग है, कौन सजाता है कौन नहीं सजाता है, लेकिन सुन्नी मस्जिदों को सजा देता है। सजाते हो कि नहीं सजाते हो? जोर से बोलो। हाँ, मस्जिदों को सजाते हो कि नहीं सजाते हो? जो आपकी मस्जिद है उसे सजाते हो और फिर अपना घर सजाते हो। जिस रात हमारे आका पैदा होने वाले थे, बिल्कुल भोर माँ, कब हो? दिलशाद फारूकी, सुबह सादिक माँ, कब? बिल्कुल भोर माँ। भोर समझ रहे हो? ये तुम्हारे इलाके की लैंग्वेज है, अवधि। भोर, सुबह जा रही थी, रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, यानी भोर में सुबह सादिक के वक्त हाय हाय आका पैदा हो रहे थे और जिब्राइल 3 ठू झंडा लेकर उतर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कै झंडा? जोर से बोलिए। कहां से लाए थे? कि भिवंडी में कपड़ा बना था? जोर से बोलिए। इचल करंजी में तो नहीं तैयार किया गया था, इधर इलाके लूम के हैं। बनारस का कपड़ा तो नहीं था, खलीलाबाद की मार्केट से तो नहीं उठाया गया था। आखिर कहां वो का कपड़ा था? हैं? जन्नत में कौन रहते हैं? अरे भाई जोर से बोलो। जन्नत में कौन रहता है? बताओ ना। हूर। कौन रहता है? गिलमान, हूर, फरिश्ते। और वो लाए कहां से थे झंडा? जन्नत से। तो फिर तैयार किसने किया था? हैं? हैं? यानी हूरों ने तैयार किया होगा, फरिश्तों ने तैयार किया। रवायत में सब नहीं है, लेकिन जब माल वहीं से आया था तो किसी न किसी ने तैयार किया ही होगा। बात समझ में आ रही है? और उन झंडों में मोटे मोटे डंडे थे। क्या थे? जोर से, जोर से बोलो। इसलिए कि उनको गाड़ा है और गाड़ा वही जाएगा जो डंडा हो। तो अब सवाल है कि वो डंडा कहां से लाए थे? हैं? हमारे इलाके में बांस बरेली बड़ा अच्छा बांस होता है, वहां से लाए थे। आसाम का बांस था। कहां का था? डंडा कहां का था? यानी जिब्राइल जन्नत से आए थे। बहुत इत्मीनान से सुनो, जिब्राइल जन्नत से आए थे, झंडा जन्नत से लाए थे और डंडा इतना मोटा डंडा। फिर भी नहीं समझता ये गुंडा। समझ में आता है कि नहीं? आगे डंडा, जन्नत से डंडा और जन्नत से झंडा। और कै झंडा लाए जिब्राइल? 3। एक कहां गाड़ा? बोलो जल्दी। तू तो बोल दो, सुने सुनाए हो। 25 मरतबा हमें सुने हुई हो और हमारा सब मजमून रट रट के बोल देते हो आराम से बगैर पढ़े। हम सोचते रहते, पूछते हैं कि मोहम्मद खलील ने क्या बोल दिया। तो कम तय तो बोल बे, बोल। क्या झंडा? 3। तो 3 झंडा लाए, डंडे के साथ लाए, तीनों को गाड़ा। सबसे पहले कहां गाड़ा? हाँ? काबा की, इसका मतलब छत थी काबा में। काबा की, जोर से बोले। काबा की जमीन में नहीं, काबा की। तो हम मस्जिद की छत पे लगा दे तो तुम बुरा क्यों लगता है? जिब्रील लगावे तो अच्छा। मतलब हम इस मस्जिद में लगा दें तो तुम्हारी नानी मरती है। और जिब्राइल ने जब लगाया था तो पता नहीं किसकी दादी मरी थी। एक ही को देखा था, कमीनवा, मर्दुदवा, शैतानवा। वो कूदत रहा कोहे बुकरीज पर, छाती पीट रहा था। उसके पोते नवासिया सब इकट्ठा हुए, कहे दादा नाना ये बताओ काहे छाती पीट रहे हो? बोला चुप रहो, देखते नहीं झंडे लहरा रहे हैं। यानी जब झंडे लहरा रहे हो, कुछ लोग मुंह बनाए बैठे हो, तो समझ लो कि इनका रिश्ता उससे बड़ा मजबूत है। तो हमारे नबी कहां पैदा हुए? मक्के में। मक्के में
कहां पैदा हुए? कोहे सफा। सफा और मरवा के सामने है हवेली अब्दुल मुत्तलिब। हवेली अब्दुल मुत्तलिब के एक कमरे में हमारे आका के वजूदे बशरी का जन्म हुआ। आगोशे आमिना से हवेदा हुए। ठीक है, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहां पैदा हुए? आय हाय हाय, नबी तो बाज़मत हैं ही है। जहां पैदा हो जाए हाय हाय वो जगह बाज़मत हो जाए। बेशक जिसकी दादी पहाड़ पर दौड़े तो पहाड़ शायरुल्लाह बन जाए। जिसका दादा पत्थर पर पैर रख दे तो पत्थर मकाम इब्राहिम बन जाए। सुभान अल्लाह कह दो जोर से बोलो जल्दी से। सुभान अल्लाह। जिसका दादा अगर एड़ी रगड़ दे तो पानी कुएं से निकले, वो कुएं का पानी इतना मुतबर्रक हो जाए कि हर पानी बैठ कर पिया जाए और वो पानी खड़ा होकर पिया जाए। सुभान अल्लाह। ये उस नस्ले पाक की अजमत है, ये उस नस्ले पाक की बरकत है जिसकी दादियों के कदम, जिसके दादाओं के कदम शायरुल्लाह करार दिए जाए। वो नबी जिस जमीन पर पैदा हो वो जमीन, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बाबरकत जमीन है। अब दो जमीन है। क्या जमीन है फारूकी साहब? एक मक्का, एक जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे फैजी, तूने क्या शेर पढ़ा था गुंबद खजरा काबा से? काबा बहुत अजीम है अपनी जगह, मगर हाँ, उससे भी ज्यादा गुंबद उससे भी ज्यादा गुंबदे खजरा। चलो जल्दी से बोलो। ये मट्टी कहां से निकली थी? पानी से। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, और गुंबदे खजरा की मट्टी कहां से निकली? जोर से बोलो, कस के बोलो, कह दो जन्नत से। अगर ना निकली होती तो एक हिस्से को रियाजुल जन्ना क्यों कहा जाता? जन्नत की क्या? मैं अभी आता हूं उस मौजू की तरफ। काबा, काबा किबला गाहे आलम। हमारे आका की उम्र लग होती चली गई वजूदे बशरी की। हमारे आका 25 साल के हो गए। कैसे साल के? जोर से बोलो। हमारे आका की एक चच्ची है। क्या है नाम? चच्ची। क्या नाम है? चची। क्या नाम है? जोर से बोलिए। फारूकी। उनका नाम फातिमा है। क्या नाम है? आका की चच्ची हैं। और नाम? जोर से बोलिए। सरदार मक्का की बीवी है। और नाम? मुतवल्ली काबा की बीवी है। नाम? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाले चच्चा की बीवी हैं। और नाम? रसूल करीम को मुश्रिकीन मक्का से बचाने का लफ्ज तो आम हो गया। ये कैसे बोलूं? जो रसूलुल्लाह के लिए जमीने हरम पर साहिबान की तरह रहा हो, उसकी बीवियां तवाफ कर रही थी काबा का। ये बड़ा मशहूर वाकया आपने सुना होगा। कैसे धमाके हो रहे हैं? शादी ब्याह है? हाँ भाई, ये धमाका होता है कब? जंग होती है तब, शादी होती है तब, और कोई पैदा होता है तब। वाह मौला, हम तो आपकी विलादत पढ़ने जा रहे हैं। हाय हाय हाय। कह दिए सुभान अल्लाह। तो तवाफ़े काबा कर रही थी, काबा के फेरे लगा रही थी। कब? ऐलान नबूवत से पहले तवाफ़े काबा कर रही थी। काबा की दीवार हिल पड़ी। क्या हुआ? कांपने लगी दीवारें काबा। क्यों? रुकने यमानी के पास
आपके पेट में दर्द हुई और जैसे दर्द हुई वैसे दीवारें काबा थर 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 कांपने लगी। कितना मजबूत रिश्ता है इस घर का काबा से। जोर से बोली जल्दी से। सुभान अल्लाह। पेट में दर्द इनके होती है और कांपती दीवारें काबा कांप उठे। हजरत अब्बास दौड़े, इसलिए दीवारें काबा गिरने वाली है, दौड़े ताकि अपने भाई की बीवी को बचा लें। दीवारें काबा में दबने से वो कांपती रही, कैसे ऐसे ऐसे ऐसे, और इससे पहले कि अब्बास पहुंचते दीवारें काबा फट गई और फातिमा बिनते असद अंदर चली गई। सुभान अल्लाह। कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस रवायत को हम दूसरी तरीके से पढ़ रहे हैं। दीवारें काबा में अंदर चली गई, दीवार बंद हो गई। वो दौड़कर अपने भाई के पास पहुंचे और बोले भैया कहा तुम्हारी बीवी तो अंदर गई। कहा कैसे गई? का दीवार फट गई। हाय 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 हाय। जितने बनी हाशिम के जुमला जो रहा हूं आपको फर्क, जितने बनी हाशिम के दुश्मन रहे होंगे उनके दिल फट गए। हाय 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 हाय। अच्छा, दीवार अंदर चली गई, फातिमा बिनते असद अंदर चली गई। एक दिन गुजर गया। लोगों ने कहा अबू तालिब कहा ताला चाबी तुम्हारे पास है, खोलो ताला। कहा ये क्या करूं यार, तेरे सामने भी खोल देता हूं। खोलते खोलते मैं थक गया हूं, चाबी ही फेल है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, और जब तीसरा दिन गुजरा तो फिर दीवार हिली, फिर दीवार कांपी, फिर दीवार फट गई और फिर फातिमा बाहर आ गई। हाय हाय हाय। कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। और जब फातिमा निकल रही थी तो दीवारे काबा से आवाज आ रही थी, इसका नाम अली रखना। अल्लाह सुभान। पीछे तक बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से। बहुत इत्मीनान से जो हम फिक्र वो देना चाहते हैं, जिस फिक्र की तरफ हमारा सफर होने वाला है, ये काबा, ये मदीना। अभी आते हैं, अभी आते हैं। सामने हुजूर खड़े थे। कह दो सुभान अल्लाह। क्या है, कुछ खास बची था ये क्या? ऐसे ऐसे एक आध दर्जन लाओ तो हर मौलवी के बेचारे का फायदा हो जाए, मौलाना लोगों का और फायदा हो जाएगा। सब पसीना पोछा करें, एक एक रुमाले ले जाया करें, लेकिन रंबा पहन पकड़ाए दिए थे, इनमें कोनो दमे नहीं रहता। ऐसे ऐसे मोटा मोटा पकड़ाओ तो कुछ काम आवे। क्या करे मौलाना, पतले पतले से क्या काम आता। चलो दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और तुम्हारी चाय कहाँ रह गई मिस्टर? खाली कॉन्फ्रेंस करवाना जानते हो बस, चाय भूल गए। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ूं कि छोड़ दूं? जोर से बोलो। पीछे तक हाथ उठाकर जमानत दो कि मेरा साथ करबला तक दोगे। हाय हाय सुभान अल्लाह। इधर करबला तक का सफर है ये, मक्का टू करबला, मक्का से करबला तक मैं बोल रहा हूं। तो साथ में चलना है कि तकरीर रोक देना? अच्छा, जहां पर तकरीर रुकवाना होगा हाथ उठा देना, हम समझ जाएंगे कि वह आखिरुद्दावाना। भागना नहीं हमें छोड़कर, हम कूफा देख कर आ रहे हैं। वहां लोग भाग गए थे तो मतलब कूफा देख कर आ रहे हैं, तो हमें छोड़कर भागना नहीं। करबला तक साथ रहने वालों का मकाम है, और कूफा के में साथ छोड़ने वालों का कोई दर्जा नहीं है। तो हुजूर खड़े थे, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूं, या वो रवायत नहीं मौलाना कि आपका ये हज़रत ने छोड़ दिया या भूल गए, भूला कुछ नहीं, वो दूसरी रवायत है। हुजूर सामने खड़े थे, फरमाया क्या है चच्ची? कहा चच्ची। चच्ची बोली ऐ मोहम्मद। चूम लो जल्दी से बोलो, ये उनको हक था बोलने का। वो चची थी, हमारे आका की माँ थी। हुजूर उन्हें माँ कहते। जोर से बोलो, वो चाहे जो बोले। फरमाया ऐ मोहम्मद। हमारे इमाम तो ज़मीन अदब पर यूं फरमाते हैं, बार बार इस शेर को हम पढ़ते रहते हैं कि लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब।
आके वज्द में हम ऐ दिल बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। हम चूमने वाली पार्टी के लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने ना चूमने वाली पार्टी बना ली है वो पता नहीं किसको किसको चूमते हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं। तो ऐ मोहम्मद, फरमाया हाँ चची अम्मा का मोहम्मद ये पैदा हुआ है, मैं इसको लेकर अंदर थी का वो तो हम सब देख रहे हैं। जोर से बोलिए, कस के बोलो, जोर से बोलो। यानी कि रसूल के कहने का मतलब है जब आप अंदर गई थी तन्हा चचा अब्बास ने देखा था, और जब आप बाहर निकली तो पूरा मक्का देख रहा है। मक्का के करिया जात के लोग देख रहे हैं, मक्का के मवाज़ियात के लोग देख रहे हैं, मक्का के गांव के इलाके के लोग देख रहे हैं, अतराफो अकनाफ के लोग ले रहे हैं। इतने बड़े सरदार की बीवी 3 दिन एक बदमकान में गायब हो। जहां तक खबर पहुंची थी वहां तक लोग दौड़ते आए थे देखने के लिए क्या हुआ, क्या मैंने कैसे खींच लिया एक सरदार की बीवी को। पूरा खचाखच मक्का भरा हुआ था। तो जब गई वो तो एक गवाह था जाने का, और जब निकली तो सब गवाह थे। काबा को हिलते पूरे मक्का ने देखा, फटते पूरे मक्का ने देखा, दीवार को सिमटते पूरे मक्का ने देखा, फातिमा बिन्ते असद को निकलते पूरे मक्का ने देखा। क्या मुकद्दर है मौला आपका। आए अली आपकी अजमतों को सलाम, आपकी रिफतों को सलाम, आपकी शौकतों को सलाम। आपको विलादत गाह मिली भी तो आप मौलूद भी हुए तो किस जमीन पर। क्या बात है, कस के बोलिए, जल्दी से बोलिए। ऐसा लगता है मशीयत ने इस जमीन को मौला के लिए मुंतखब किया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जमीन जब निकली थी तब से लेकर विलादत मौला तक मशीयत का इंतखाब थी ये जमीन कि अली इसी जमीन पर पैदा होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, माशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी ने कहा चच्ची कहाँ, कहा कि कर कुछ नहीं, आंखें बंद हैं, जुबान बंद है। कह दिए सुभान अल्लाह। अच्छा इसका मतलब रोया नहीं है, नहीं, हंसा भी नहीं, बोला भी नहीं, बस मैंने ले रखा है, इसे आप देखो, मोहम्मद आप ही देख लो। सब चचा खड़े हैं लाइन लगाकर। फातिमा की निगाहे बसीरतो बसारत को सलाम। हाय हाय हाय, सुभान। न शौहर से कहा तुम देखो, ना इनसे कहा तुम देखो, ना उनसे कहा तुम देखो, डायरेक्ट अली को हाय हाय हाय, कहा आप ही देखो। इसलिए आप देखो, ये आप ही को तो देखने आया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। काबा में आकर भी इसने काबा नहीं देखा है। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। इसीलिए तो जनाब रजा बरेलवी हमारे इमाम फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे को काबा देखो। हमने तो अली की आंख से देख लिया है कि अली ने वहां पैदा होकर भी नहीं देखा है। सबसे पहले उन्हें देखा है। तो ऐ आशिकों, सबसे पहले गुंबदे खजरा हाजियों शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई कि नहीं आई। हुजूर ने यूं लिया, यूं अली थे, यूं कपड़ा था, यूं पैगंबर का हाथ था। जैसे पैगंबर के हाथ से वो कपड़ा मस हुआ, क्या हुआ, जोर से बोलिए, मस हुआ।
यानी नबी ने वजूदे अली पर तवज्जो डाली। गौर किया आपकी तवज्जो है पॉइंट। जोर से बोलिए, निगाह पड़ी अली पर। अब खुसूसियत देखिए मौला पर। मौला को देखा पैगंबर ने हाय हाय हाय, और मौला को वास्ते से मस किया पैगंबर ने। बहुत तो जैसे मौला को देखा पैगंबर ने और मौला को मस किया पैगंबर ने, तो पैगंबर ने मौला को देखा हाय हाय हाय, और पैगंबर ने मौला को मस किया। मौला के महसूसात को सलाम, कुव्वते एहसास को सलाम। वो अली जिसने 3 दिन तक काबा के अंदर आंख नहीं खोला था, जैसे पैगंबर ने मस किया, अली ने अपनी आंखें खोल दी। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरी बात आप सुने, अली ने आंख खोला, ना अली रोए, ना अली मुस्कुराए, ना अली हंसे, ना हंसी बोले। यानी अली बोले नहीं, अली मुस्कुराए नहीं, अली हंसे नहीं, अली ने कुछ ना किया, बल्कि अली ने डायरेक्ट अपना मुंह खोल दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह सुभान, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान। लौट आते हैं, वो उन्हें सिखा रहा था और ये इन्हें सिखा रहे थे। हाय हाय हाय, ये सीखने सिखाने का सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। बात से इसलिए पैगंबर ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा। नबी ने अपनी जुबान अली को दिया और अली ने माँ का दूध पीने से पहले नबी की जुबान चूसना शुरू किया। हाय 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 हाय, नबी क्या पिला रहे थे, अली पी रहे थे। सुभान नबी क्या चूसा रहे थे, अली चूस रहे थे। नबी क्या डाल रहे थे, अली ले रहे थे। नबी क्या दे रहे थे, अली हासिल कर रहे थे। मौला ने इतना हासिल किया, इतना हासिल किया, इतना नबी से कि आज पूरे दुनिया का इल्म अली के इल्म का एक कतरा है। हाय हाय, साइंस भी इल्म अली का सदका है। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मीन मौलूद मौला है, एक निस्बत। बेशक बेशक, कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। और एक जमीन वो है जिस जमीन पर हमारे आका का जस्दे अतहर मौजूद है। हाय हाय हाय, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, कस के बोलो, सुभान अल्लाह, कस के बोलो, कस के बोलो, सुभान अल्लाह, और कस के बोलो। सुभान अल्लाह। अरे नहीं, हम बोल रहे हैं, उसको क्या जरूरत बोलने की। कहा बाबा बोल गए क्या? अच्छा इस्तिंजा, हाँ ये जलसे वालों को करना चाहिए कि अगल बगल किनारे किनारे इस्तिंजा खाना बनवा देना चाहिए। हाँ यही गड़बड़ होता है। अब बताओ अगर हमें इस्तिंजा लग जाए तो क्या करें? कभी कभी हमें अपना इस्तिंजा रोक कर बोलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, चाय पीते हैं, दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यदना। सुनना है, सुनना है, बोलो जल्दी कि बंद करें। कितने? यानी आप हमारे जनाजे को पढ़ने को तैयार हैं। जितना बोलेंगे तो हम ही नहीं रह जाएंगे। जवान थोड़ी हैं। हाँ अब देखिए, एक जमीन जमीने मदीना है। कौन सी जमीन है? ज़मीन मदीना। अच्छा मदीना कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ, अच्छा ये कम लोग हैं क्या? यहाँ माल मटेरियल कम निकलता है क्या यार? कौन कौन गया है मदीना? गए काम से। थोड़े लोग हो, बस 40-50 हजार रुपए जुगाड़ लगा के भाग जाए चाहिए। कौनो हजे करब जरूरी है, वो तो फर्ज है तब जरूरी है, और ना फर्ज हो तब 50-50 हजार रुपए का 60-60 हजार रुपए का हराम खोरो बीवी की का ना मालूम क्या क्या बनवा डालते हो। मक्का मदीना नहीं जा पाते हो। कहते तो बहुत चाहते हैं सरकार। अरे कम से कम जैसे ले जाना चाहिए, यूं फ्लाइट लो, यूं उतरो, जाओ सरकार की ज़ियारत करो, चले आओ। क्या बात, बात समझ में आई कि नहीं आई? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सर कहे। जो लोग मदीना गए हैं वो गौर से सुनाए। मस्जिद नबी में दाखिल होते हो कि नहीं?
बोलो जल्दी, जोर से बोलो। ये पूरी मस्जिद बाबरकत है कि नहीं है? मस्जिद नबी की एक अजीब खुसूसियत है कि जमीन का एक टुकड़ा बहुत बड़ा बाबरकत है और उसको कहा जाता है जन्नत की क्यारी। क्या कहा जाता है? अच्छा, के का बेटा है भैया, ये बहादुर है। चल बेटा, तेरी दालमोट देखकर तो हमें लालच लग गई, लेकिन भाग जा इससे पहले कि हम छीन लें तुझसे। उम्र का दो पड़ाव बड़ा खतरनाक होता है, एक बचपन एक बुढ़ापा। दुनियम लालच ज्यादा लगती है, बचपन में कुछ देखो तो ललचा दे, है ना? और बुढ़ापे में, बचपन में हम माँ बाप के मजबूर होते हैं और बुढ़ापे में बेटों के। अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो, है कि नहीं? और ये बेटवे कितने खतरनाक, हम ये तुम्हें नहीं कह रहे हैं। हाँ भाई, इस पॉइंट पर बेटों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये मौजूद है। चलो दुरूद पाक पढ़ो। अच्छा भाई, अपने बेटों के सामने क्या बेटों के खिलाफ बोले? अच्छा, तो बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ एक जन्नत की क्यारी कही जाती है जमीन। क्या? और जहां जन्नत की क्यारी है, बिल्कुल उसी में हमारे आका की मज़ार पाक मौजूद है, कब्र अतहर मौजूद है। हम इतना आराम और सुकून से बोल रहे हैं कि आप हमारी बात समझ लें। उस जन्नत की क्यारी में आका की कब्र अतहर मौजूद है, ठीक? और वहां 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए जिसको देखो लाइन लगाए खड़ा है। हमने किसी से कहा नहीं है, लेकिन तस्वुर में कह देते हैं। कहा तो नहीं है, अब कह दे तो झूठ हो जाएगा। चलो ख्यालात में कहते हैं कि हमने एक साहब से कहा कि अरे हाजी साहब, क्या यार प्रॉब्लम पैदा की, मुसीबत पैदा की, यही पढ़ लो 2 रकात। आखिर मदीने की जमीनें, मस्जिद नबी के मुआ साहब, तू नहीं जानते हो? जन्नत की क्यारी की फजीलत और है, फजीलत। हम कहे आए, कहा मौलाना साहब आपका नहीं मालूम, शायद जाना थे उसका मर्तबा क्या है? हम कहे हाजी साहब तो सही बताओ, वो जन्नत की हल्का, जोर से बोलो। काबा में भी कहा गया है तवाफ खत्म करके आओ, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ लो, लेकिन ये नहीं कहा गया वो जन्नत की जमीन है, वहां आका के दादा के पैर का निशान मौजूद है, वहां पढ़ो, और जगह ना मिले तो चाहे जहां पढ़ लो, लेकिन वारे मदीना जन्नत की क्यारिये में पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान। और वहीं आका का मज़ार है। क्या है? वो जन्नत की ज़मीन है, जन्नत की ज़मीन का टुकड़ा है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, वक्त ख़त्म हो गया और मुझे अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है अहले बैत के साथ। वहां वो जन्नत की ज़मीन है और आका का जो वजूद बशरी है, वजूद बशरी, आँख, ये कान, ये नाक, ये जुबान, ये हाथ, ये पैर, हमारे आका का शरीर, जस्ते अतहार, वजूद बशरी, वही की मट्टी से बनाया गया है। हाय हाय हाय, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लफ्ज दर लफ्ज वजाहत का करीना लिखूं, हर्फ दर हर्फ बलागत का खजीना लिखूं, खींच देती है सबा उनकी गली का नक्शा, कोरे कागज पे अगर लफ्ज़े मदीना लिखूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, कोई लम्हा भी नहीं उनके करम से खाली, हर महीने को मोहम्मद का महीना लिखो। और शहर मिस्का में चमकते हैं जो मेरे आंसू, मैं उन्हें अपनी मोहब्बत का पसीना लिखूं। और जिसमें अतार की सबाहत का हवाला देकर, ऐ जमी तुझको बहारों का दफीना लिखूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। जमीन का वो टुकड़ा जो जन्नती टुकड़ा तो था ही, एक तो यही अजमत थी कि जन्नती टुकड़ा था, दूसरे सरकार के वजूद बशरी की मट्टी का इंतखाब वहां से किया गया था, और तीसरे जमीन के उस हिस्से को महफूज रखा गया था। चलो जल्दी जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कस के बोलो,
हाँ, कुछ और फजाइल काट के बात कर देता हूं, काट के बात कर रहा हूं ताकि मौजू जल्दी खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी फजीलत उस जमीन को फिर हासिल हुई, वो जज्बे अतहर जिसकी रूह लाजवाब, वो जज्बे अतहर जिसका नूर लाजवाब, वो जज्बे अतहर जिस पर वही इलाही नाजिल हुई। वलो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जैसे बोझ को बर्दाश्त करने वाला वजूद बशरी पैगंबर का, इतनी खुसूसियत उस जिस्म की, और उसी में पैगंबर की रूह, उसी में पैगंबर का नूर, उसी पर बारे नबूवत, उसी पर बारे रिसालत, बहुत और वो जज्बे अतहर रख दिया गया। नूर उसी में, रूह उसी में। इन्नल्लाह हर्रमा अलल, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रख दिया गया। तब आवाजें आने शुरू हुई, ओए, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, यही जमीन अफजल है, यही जमीन अफजल है, यही जमीन अफजल है, यही जमीन अफजल है, यही जमीन का अफजल है। आय हाय हाय, कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब रब जिसे देना चाहे आहा, उसे कौन छीन सकता है। कोई नहीं। वो विलादत गाह करार पाई। हाय हाय हाय, पीछे तक बोलो, सुभान अल्लाह। ये जस्ते अतहर की अमानत गाह करार पाई। तो जैसे रसूल रसूलों में अफसल, नबी नबियों में अफसल, आदम से अफसल, शीश से अफसल, नूह से अफसल, इब्राहिम से अफसल, इस्माइल से अफसल, 1,24,000 नबियों और रसूलों से जैसे आका अफजल हैं, ऐसे ही तमाम जमीनों से वो जमीन अफजल है जिस पर रसूल पाक का जज्बे अतहर मौजूद है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अब सवाल करने वाला बोला, एक जमीन उरुशलम है, क्या उससे अफजल? हम बोले हाँ। फिर साहिल ने पूछा मना, हमने कहा हाँ। वो बोला मुस्तल्फा, हमने कहा हाँ। वो बोला अरफात, हमने कहा हाँ। वो बोला सफा और मरवा, हमने कहा हाँ। वो बोला मकाम इब्राहिम, हमने कहा बिल्कुल उससे भी अफजल। हजरे अस्वद, अरे उससे भी अफजल। काबा, क्या बहस कर रहा है तू? कभी मना बोलता है, मुजदलफा बोलता है, अरफात बोलता है, मकाम इब्राहिम लाता है, सफा लाता है, मरवा लाता है, हजरे अस्वद लाता है। अरे आखिरी बात खत्म कर देते हैं हम। तो क्या करेंगे आखिरी? जमीन का वो हिस्सा जिस पर वजूद बशरी मौजूद है, जमीन का वो हिस्सा अर्श इलाही से अफजल है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौज़ा। चलो दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अला अल्लाह ताला। दिल लग रहा है, एक फिक्र बोलूं इस पर। इसलिए मैं करबला जाने वाला हूँ, माशाअल्लाह। करबला की तरफ जाने वाला हूँ। इससे पहले एक फिक्र बोल दूं, जी है मौलाना, अगर कभी सुना हो तो माफ कीजिएगा। ये नई फिक्र तो ला नहीं सकता इस पॉइंट पर, तो अगर सुना है तो आप माफ कीजिएगा, नहीं बोल दे कमरे में जाकर फलाने जगह तो अभी सुना था। मालों का क्या एतबार है यार, तनी पर नाराज हो जाए तो मेरी बखिया उधेड़ दें। अच्छा हाँ, देखो उनको पीटा करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, खाना खाया था कि नहीं? कमालुद्दीन चौधरी ने खिलाया कि भूखा बैठा रखा है? ये चौधरी, हाँ कमालुद्दीन सब उलमा को भूखा रखा है। हे अल्लाह,
तेरी रहमतें बेशुमार हैं मौला। ये भूखे रहना भी इबादत है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरकार का जिक्र सुन रहे हैं, खाली पेट सुनेंगे ज्यादा सुन लेंगे, क्या बात है। और पेट भरा रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हाँ, ये सब खाना खा के आए हो घरों से कि नहीं? हाथ उठाओ। कम लोगों ने खाया, पता नहीं कमालुद्दीन का क्या इंतजाम है। अच्छा, बहुत इत्मीनान से आप मेरी बात सुने। जहां तवाफे काबा होता है, जहां मौला अली की अम्मा रुकी थी, बहुत गौर से सुनिएगा, फजीलत का एक बात, जहां दीवार फटी थी, जहां दीवार फटी थी और जहां मौला की अम्मा रुकी थी, बहुत गौर से सुनिएगा, जहां मौला की अम्मा रुकी थी, जहां दीवार फटी थी, उस जगह से लेकर हजरे अस्वद तक 70,000 फरिश्ते रहते हैं। मैं बहुत खींच के इस पॉइंट को नहीं बोलूंगा, खींच के नहीं बोलूंगा ना, मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा इस पॉइंट पर। अब मैं अपना मौजू खत्म करने जा रहा हूं। तो 70,000 फरिश्ते खड़े रहते हैं। कितने? पीछे तक बोलो तो मैं समझूंगा समझ गए आप। और जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं यहीं पर रुक कर बोलता रहूंगा। 70,000, 70,000, 70,000। सब ने बोल दिया और सब ने मुंह खोल दिया, कोई सो तो नहीं रहा है, सब जग रहे हैं। ठीक है साहब, 70,000 कितने? वहां से हजरे अस्वद तक खड़े रहते हैं। और वो 70,000 क्या करते हैं मालूम है? जब हाजी या तवाफ करने वाला जो भी हो वहां पहुंचकर दुआ पढ़ता है। क्या पढ़ता है? कस के बोलो। और एक के दुआ पढ़ता है और दूसरी पढ़वे नहीं करता। वहां 3 कोने में तो चाहे जो उन पढ़ लो काम चल जाता है, लेकिन उस कोने में एक ठू कंपलसरी है, जरूरी है, यानी जरूरी है। तुम्हारे नजदीक जरूरी है, हमारे नजदीक जरूरी है, दोनों मामला सही है। तू अवधी बोला थे, हम दूसरे बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, दोनों ठीक है। तो जरूरी है। और वो क्या है? रब्बना आतिना फि दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। कह दो सुभान अल्लाह। जैसे ही बंदा ये पढ़ता है 70,000 फरिश्ते कहते हैं आमीन। बहुत गौर से सुनिएगा। पढ़ने वाला एक है, कितना? जोर से बोलिए। एक है, दूसरा है ही नहीं तवाफ करने वाला, तीसरा भी नहीं वहां उसके साथ है, चौथा भी नहीं है, पूरा काबा खाली है। और पढ़ने वाला एक है। और एक पढ़ने वाला जैसे पढ़ता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। 70,000 नूरी हाथ, जोर से गए, 70,000 मासूमों के हाथ, 70,000 फरिश्तों के हाथ हवा में यूं बुलंद होते हैं और अर्ज कहते हैं आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हाय क्या मुकद्दर है। सुभान अल्लाह। कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। कहाँ हम सुभान गुनहगार, कहाँ वो परहेजगार, कहाँ हम सियाहकार, कहाँ वो नेकोकार। हमारी दुआएं उनके आमीन के साथ बाबे इजाबत पर दस्तक देती। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी न समझ में आए तो समझा दूं। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, 70,000 फरिश्ते और हम तनहा, उन्हें दूसरा समझ। मुआ साहब नमाज पढ़ाते हैं, मुअक्किल साहब आप पढ़ाते हैं, मगरिब का सलाम फेरते हैं कि नहीं फेरते? जोरी है कि सलाम बगैर सलाम का मामला खत्म कर देते हैं। जोर से बोलो। सलाम फेरते हो? कभी ऐसा हुआ हो कि सलाम भूल गए हो? नहीं हुआ। सुन्नी कैसे सलाम भूलेगा? खतरा तो उनके वहां है ना। तो सलाम फेरा जैसे, वैसे कुछ देर के बाद दुआ के लिए हाथ उठाया और पढ़ना शुरू किया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। पीछे 500 मुक्तदी, 400 मुक्तदी, 300 मुक्तदी हैं, कहते आमीन। व क़िना अज़ाबल क़ब्र आमीन, व क़िना अज़ाबद दैन आमीन, व क़िना अज़ाबद दारैन आमीन। यानी एक इमाम
दुआ मांग रहा है और 500 मुक्तदी कह रहे हैं आमीन। अब वही बाबू कोनो परहेजगार नेकूकार बंदा अल्लाह का मिल जाए, वह आमीन कहने में अगर शामिल होगा तो सुभान अल्लाह। बहुत जोर से बोलिए, अल्लाह उसके सदक़े में हम सब की दुआएं और आमीन कबूल फरमा लेगा। आमीन। अब आप बताइए, यहां एक तलाश करते हैं 500 में, 400 में, 450 में, 5000 में, 10,000 में, 20,000 में, कि मुक्तदियों में एक तो नेक हो। और वहां हाय 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 कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गए हो कि नहीं गए हो? ये कुल्लू पीवा क्या करते हो? कमा कमा करके सब दे आते हो। अल्लाह तौफीक दे। अच्छा तो 70,000 कितना? जोर से बोलो। हम गुनहगार और 70,000। हाय 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 कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मजा आ गया, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान और दिलशाद फारूकी बोल कसके। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर ना बोले तो मैं वही हिसाब किताब बराबर कर दूंगा तेरे गांव में। तो 70,000 कहते हैं आमीन। हाय हाय सुभान अल्लाह। सुभान जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। कबूलियत में कोनो शक नहीं है। बेशक हो गया कबूल अपना तवाफ। अच्छा अब सुनो, उसके बाद क्या किस्मत पाई है। मैं उनकी बात नहीं करता जो हरामखोर पढ़ते ही नहीं है। हाय हाय हाय। वहां से निकले, वहां पहुंच गए आका की बारगाह में। रियाजुल जन्ना में 2 रकात नमाज, बड़ी मुश्किल से धक्का वक्का खा के। अजीब मामला है, आका की बारगाह में धक्का ही मिल रहा है यार। है? अब देखो कितनी मुश्किल से 2 रकात नमाज पढ़े मिली थी रियाजुल जन्ना में। और 2 रकात नमाज जल्दी जल्दी पढ़ करके सुन्नी झांकत भागत है कि आका तो वहां है। हाय हाय हाय। और जल्दी से उसको सलाम करना है। तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बोलो जल्दी से। सुभान अल्लाह। बोलो अस्सलातो अस्सलातु वस्सलामु वस्सलाम अलैका अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। क्या तकदीर है हम सुन्नियों की। जब हम वहां दरूद और सलाम पढ़ते हैं ना, तो वहां भी 70,000 फरिश्ते कब्र अतहर के करीब खड़े हैं। कितने? जोर से बोलिए। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। ये बारगाह मालिक जिन्नो बशर की है। शमशो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। इसके आगे भूल गए हैं। 70,000 सुबह और 70,000 शाम। पैर की है जो एक बार आए दोबारा ना आए। चल मालूम होगा, याद है। याद किए रहो, नहीं पैसे फंस जाते हैं 6 लोग। हमको तो अब याद नहीं करना है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जितना माल है उसी से काम चलाना है कब्र में जाने से पहले पहले। अब थोड़ी पढ़ना उड़ना है। अब बात समझ आ गई। 70,000 कितने? जोर से बोलो। 70,000। 70,000 खड़े हैं और हम पहुंचे अकेले। और वहां है 70,000 और हम पहुंचे अकेले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबील्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबल्लाह। हाय 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 हाय। जिन नूरों के तश्त में, नूरी तश्तों में, नूरानी तश्तों में ये दरूद रख कर भेजे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्तों के दरूद, उन्हीं में हम गुनहगारों के भी रख दिए जाते हैं। जोर से बोलिए। इस दरूद को जहां जाना है वहां पहुंचा दिया जाता है। क्या बात। वहां हम आमीन के साथ जा रहे हैं, यहां दरूदो सलाम के साथ जा रहे हैं। जमीन का एक टुकड़ा ऐसा है, मैं इस वक्त एक जमीन की फजीलत और पढ़कर अपनी बात खत्म कर दूंगा। कुल्ला सलोकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रब ने अपने महबूब से फरमाया मुअद्दत मांगो। किससे? ईमान लाने वालों से। अबू बकर इनसे मुअद्दत, उमर इनसे मुअद्दत, उस्मान इनसे मुअद्दत, साद इनसे मुअद्दत, तलहा इनसे मुअद्दत, बूसर इनसे मुअद्दत,
सलमान इनसे मोहब्बत, सुभान जो ईमान लाए उनसे मोहब्बत मांग लो। किसकी मोहब्बत? जोर से बोलिए किसकी? जोर से बोलिए अहले बैत की। अहले और अहले बैत हैं कौन? अली। मांगो अली की मोहब्बत, हाय हाय मांगो फातिमा की मोहब्बत, मांगो हसन की मोहब्बत, मांगो हुसैन की मोहब्बत। सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश तक नामे पाके मुस्तफा वो पंजतन रहे। जाएगा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ सुभानी कॉन्फ्रेंस, मखदूमी दूल्हा। सुभान अल्लाह। हाय हाय क्या अजीब इत्तेफाक है, एक काबा में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। एक काबा में पैदा हुआ, दूसरा मदीने में पैदा हुआ, ठीक है, तीसरा मदीने में पैदा हुआ और एक घर में पैदा हुई। जोर से बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, जोर से बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं इसकी तफसीलात पर और इससे वाबस्ता नुक्तों पर इस वक्त बहस नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। इस फिक्र को मैं बात के लिए छोड़ देता हूं। ये यहां क्यों पैदा हुए, वो वहां क्यों पैदा हुए, वहां क्यों पैदा हुए, लेकिन एक शहीद हुआ, एक, जोर से बोलिए, जो इनमें का पांचवां है, इनमें का पांचवां है, वो शहीद हुआ। कहां शहीद हुआ? जो जमीन पहले ही से मुंतखब थी। जैसे जमीन काबा, इसका इंतखाब पहले से था, जैसे जमीन मदीना, इसका इंतखाब पहले से था, ऐसे ही जमीन करबला, इसका इंतखाब पहले से था। इस जमीन को जिब्राइल जानते थे, मिकाईल जानते थे, इसराफील जानते थे, इस्राइल जानते थे, हामिलाने आश और फरिश्ते जानते थे। आदम तो इसे बहुत नजदीक से पहचानते थे। हाय हाय शीश को इस जमीन का महले वकूफ मालूम था और नूह तो इसकी अजमतों से आगाह थे। इब्राहिम खलीलुल्लाह इसकी अजमतों का खुतबा पढ़ चुके थे। इस्माइल ज़बीहुल्लाह इसे जानते पहचानते थे। जितने नबी और रसूल आए सब इस जमीन के मकाम से, इस जमीन के दर्जे से, इस जमीन की अजमत से वाकिफ थे। बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो। और हमारे नबी, उन्हें इल्म गैब था कि नहीं? है? जोर से बोलो, गैब था कि नहीं? था। जोर से इल्म गैब था कि नहीं? था। था। तो नबी इस जमीन को जानते थे कि नहीं? है? और पहचानते थे कि नहीं? नबी जानते थे, नबी पहचानते थे। ये अलग बात है कि जिब्राइल बार बार नबी को बताते थे। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इससे भी आगे बढ़कर बोल दूं, जिब्राइल नबी के पास उस जमीन की मट्टी का टुकड़ा लेकर आए थे। हाय हाय इसका मतलब करबला की जमीन से मट्टी का टुकड़ा लाना जिब्राइल का तरीका है हाय हाय हाय। और लेना नबी की सुन्नत है। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए जो करबला जाता है वहां से खाके पाक लाता है हाय हाय हाय। ताकि वो पाक हो जाए, उसकी नस्ल पाक हो जाए। और ये खाक नस्ले पाक की खाक है, जिनसे जो मस्त हो जाए वो भी पाक हो जाए। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खाके शिफा है, ये खाके करबला है। क्यों? इस पर बात नहीं करेंगे। जिब्राइल लाए ना, जिब्राइल अस्फहान की मट्टी लाए,
न भारत की मट्टी ले गए, न शिराज की मट्टी ले गए, न इराक की मट्टी ले गए, न ईरान की मट्टी ले गए, न मिस्र की मट्टी ले गए, न पूरब की मट्टी, न पश्चिम की मट्टी, न उत्तर की मट्टी, न दक्षिण की मट्टी। अगर जिब्राइल किसी मट्टी को लेकर गए, हम खाक उड़ाएंगे अगर वो खाक ना पाई। आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिब्राइल मट्टी लेकर आए। कौन लेकर आया? जोर से बोलिए। तो मट्टी लाना वहां से किसका तरीका है और लेना किसका तरीका है? और नबी जो काम करें वो क्या है? हाय हाय हाय, कह दो सुनियो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जल्दी से बोलो। इसका मतलब वहां से मट्टी लाना ये फरिश्तों का तरीका है और कबूल कर लेना नबी की सुन्नत है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? वहां से मट्टी आई। मैं वहां के फजाइल के वो वाकयात नहीं पढ़ूंगा जिनका ताल्लुक आंसुओं से आ जाए। वहां भी यार 70,000 है। कितना है? जोर से बोलो। 70,000। कब्रे हुसैन पर भी दिलशाद फारूकी 70,000 फरिश्ते खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, सुभान। कितने फरिश्ते? 70,000। सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कस के बोलो सुभान अल्लाह। नाना की कब्र पर भी 70,000, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। बाबा की नाना की कब्र पर 70,000, काबा के में रुकने यमानी के पास 70,000, यानी बाबा की विलादत गाह के करीब 70,000, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबतुल्लाह के करीब 70,000। हाय हाय हाय, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से सुभान बोलो, अल्लाह सुभान। जल्दी से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान इन फिक्रों की तरफ सफर करो। वहां भी 70,000, यहां भी 70,000। अब आपके करीब का शेर पढ़ देते हैं जी। आपके गांव के करीब का शेर। कहते थे फातिमा से, ये सुल्तान मशरिक़ैन, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हाय हाय, सुभान। हाय हाय, तो कब्रे हुसैन पर भी 70,000, सुभान अल्लाह। वहां भी आहा, या अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और कब्र हुसैन पर वो रोते हैं। हाय हाय, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्ते खड़े होकर रोते हैं। अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। क्या ड्यूटी लगी है फरिश्तों की जगह जगह। 70,000 रोते रहते हैं। अल्लाह, अगर हमें भी मौका मिले और इमाम की बारगाह में पहुंच जाएं और जहां इमाम की जाली है उसके करीब पहुंच जाएं, जहां कब्र अतहर है वहां पहुंच जाएं, हमारी आंखों से भी आंसुओं के चंद कतरे गिर जाएं, हाय हाय हाय, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। तो जहां फरिश्तों के आंसू जा रहे हैं हाय 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 हाय, वहीं हमारे भी आंसू चले जाएं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। बस अहले इस्लाम इसी के साथ अपनी बात रोक देते हैं। तस्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं, शबीहे इमाम ज़मा खींचते हैं। उधर खुश्क है फातिमा की सरात, इधर खेतों में आबे रवां खींचते हैं। पुकारी सकीना दुहाई है बाबा, सितमगर मेरी बालियां खींचते हैं। कहाँ बेड़ियां कहाँ पाए आबिद, कहाँ बेड़ियां कहाँ पाए आबिद, ये लंगर कहीं ना तवा खींचते हैं, यहाँ खींचते हैं वहां खींचते हैं, ये लंगर कहीं ना तवा खींचते हैं। आइए सलाम पढ़ लें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका,
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना। जगमगा उठा ज़माना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सदका दो नूरानी तैका, सदका दो नूरानी तैका, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो नूरानी तैका, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो प्यारे हसन का, सदका दो ख्वाजा पिया का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जाकनी हबीबी या रसूल अल्लाह, जाकनी के वक्त आना, जाकनी के वक्त आना, चेहरे अनवर दिखाना। या रसूल अल्लाह, जाकनी के वक्त आना, चेहरे अनवर दिखाना। कलमाए तैयब पढ़ाना, हमको ईमान पर उठाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बारी ताला वास्ता तमाम अंबिया और मुरसलीन का, बिलखुसूस ख़त्म पैगम्बरां फ़ख्र रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, आपके तमाम सहाबा, अशरे मुबश्शरा, खुलफाए राशिदीन, जुमला अज़वाज मुतहरात, बिलखुसूस वास्ता अहले बैत का मौला। ये जो हमारी बज़्म फैज़ सुबहानी कॉन्फ्रेंस के नाम से हुज़ूर मखदूमुल मिल्लत मज़हर शाह भीखा सनदुल औलिया हज़रत अल्लामा पीर सैयद अब्दुस्सुब्हान नव्वरुल्लाह मरकदहू के हुज़ूर खिराज अक़ीदत के लिए मुनक़िद की गई मौला, जिसमें उनके मुर्शिदान सिलसिला और उन्हीं के आबा और अजदाद का जिक्र खैर किया गया मौला। हमारी इस बज़्म को वास्ता अहले बैत कबूल फरमा और मुर्शिद करीम की रूह को हमसे राज़ी फरमा। वास्ता अहले बैत का मौला, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन पर अपने फज़ल, अपने करम, अपनी इनायतें और अपनी रहमतें और अपनी बरकतें दराज से दराज तर फरमा। वास्ता अहले बैत का मौला, उन्हें अहले बैत की और कुर्बत अता फरमा। वास्ता अहले बैत का मौला, हमें उनके फ़यूज़ से, उनके बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की कमा हक़्क़हू तौफ़ीक़ अता फरमा और उनके बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वास्ता अहले बैत का मौला, हम सब हाजिर हैं इस बज़्म ख़ास में जो रहमतें और बरकतें नाजिल हुई हैं,
उनसे हम सबको हमारे हिसाब से हिस्से अता फरमा। या अल्लाह, अहले बैत का वास्ता मौला, हम सब के रिस्क में उसत पैदा फरमा, कारोबार में बरकत पैदा फरमा, हमारी ज़मीनों पर रहमत नाजिल फरमा। अहले बैत का वास्ता मौला, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। इब्तदा से इंतहा तक हम खुतबा, हम शोरा, हम उलमा, हम हुफ़ाज़, हम क़ुर्रा, ये सब तेरे महबूब के ज़िक्र के लिए इकट्ठा हैं मौला। बोलने में, समझने में, समझाने में जहाँ पर अल्फाज से पहलू तही हो गई हो अलक़ाब व आदाब में मौला, उस पर शर्मिंदा हैं। वास्ता अहले बैत का हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और हमको वाफिर मिक़दार में बरकतों से हिस्से अता फरमा। या अल्लाह, इस बज़्म में जो लोग शामिल हैं मौला, इनमें जो कर्ज़दार हैं मौला, उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं मौला, उनकी रोज़ियों का इंतज़ाम फरमा। वास्ता अहले बैत का मौला, हम में जो बीमार हैं उन्हें शफ़ा अता फरमा। वास्ता अहले बैत का मौला, औलादों को फरमा बरदार बना। वास्ता अहले बैत का मौला, हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत दाखिल फरमा। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा या रब्ब जाहे नबीकल मुस्तफ़ा व रसूलिकल मुर्तज़ा तहिर क़ुलूबना मिन कुल्लि वस्फ़िन युबाइदुना मशाहिदतिका व मुहब्बतिका व आमितना अला सुन्नति वल जमात व शौक़ इला लिक़ाइका या ज़ल जलाल वल इकराम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।